भी हमें। जावेद शेख आज यहाँ पर किस्मत कॉलोनी के अंदर एक बड़ी सभा यानी कि कॉर्नर मीटिंग या फिर मीटिंग आने वाले इलेक्शन के लिए और अवार्ड साहब का हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने गेट टुगेदर रखा। लेकिन थोड़े से इंतज़ाम की मैं बात करूँगा आखिर में। पहले पूछ लेते हैं कैसा रहा इस वक्त का प्रोग्राम और क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या कमी रह गई। जावेद जी, न्यूज़ देखते मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने हैं इसलिए जी लगा दिया, वरना मुझे बताया जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहांगीर भाई का, जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम कवर करने के लिए यहाँ पर आए। मैं स्टार्टिंग में ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी निज़ामियत में थोड़ी सी कमी रह गई, जिसमें हम लोग को पत्रकारों को बैठने के लिए जगह करना चाहिए था, हम लोग उसके लिए नहीं कर पाए। उसके लिए मैं हमारे सभी पत्रकार भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने हमारे किस्मत कॉलोनी में रखा था। अवार्ड साहब हमारे जो प्यारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, उनको हमारे एरिए यानी इस किस्मत कॉलोनी के जो वार्ड नंबर 30 है, तो आप सभी को ये मालूम होगा कि हमारे वार्ड के नगर सेवक जो है वो हमारी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए चले गए। तो उस लिहाज से अवार्ड साहब से, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब से मेरी चर्चा हुई थी कि नगर सेवक चले गए, वार्ड का क्या हाल है, यानी लोगों का क्या रुझान है। मैं बोला साहब आप जिस दिन बोलेंगे इंशाल्लाह हम लोग, हमारी पूरी टीम आपको हमारे वार्ड में बुलाएंगे। हमारे वार्ड में एक हॉल है शादी का, हमारे भाई अजीज भाई का आर खतीजा हॉल, वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग रखे थे, अवार्ड साहब को बुलाए थे। एरिया से हर बिल्डिंग के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, हमारे नुक्कड़ पे, नाके पे, ऑफिस में बैठने वाले दोस्त यार, जितने में हमारे बड़े छोटे माँ बहन जितने भी हमारे थे, सब जाने पहचाने वाले सब उस मीटिंग में आए। क्या बोल के बुलाए थे उनको? हमने सबको ये बोल के बुलाए थे कि जो पार्टी में फूट पड़ी है, अवार्ड साहब चाहते हैं एरिया वालों से मिलना, एरिया वालों का रुझान जानना कि लोग किसके साथ है, लोगों का क्या रुझान है। और अगर आपको इसके पहले जैसे अवार्ड साहब से मिलने नहीं मिलता था, तो एरिया में जो छोटी मोटी आपकी शिकायतें हैं जो आप अवार्ड साहब से करना चाहते, तो वो भी हम अवार्ड साहब तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग हॉल में आइए और अवार्ड साहब से रूबरू जो है वो बात कीजिए। जिस तरह से इलेक्शन करीब में है और आपका भी लकी ड्रॉ खुल सकता है, क्योंकि पिछले टाइम कहीं ना कहीं से वो लकी ड्रॉ आपके लिए नहीं खुला था, वाटर मीटर गटर के लिए जो इलेक्शन के लिए आप उत्सुक थे। लेकिन आने वाला समय जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाले में एक टिकट आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरी तो अल्लाह की इजाज़त से ये उम्मीद है, पिछले टाइम भी मेरी उम्मीद थी, मगर शायद हो सकता है कि मेरे से बेहतर कैंडिडेट अवार्ड सबको कोई दिखाई दिया हो तो उसको टिकट गया। मुझे उसका अफसोस नहीं, खुशी इस बात की है कि मैं कल भी अवार्ड साहब के साथ में था, आज भी अवार्ड साहब के साथ में हूँ और अवार्ड साहब का मुझ पर भरोसा है। इंशाल्लाह इस बार टिकट मिलेंगे तो मैं लड़ूंगा पार्टी के लिए। इस प्रोग्राम से आप क्या जनता को संदेश देंगे अब प्यारा के, क्या आपको इस प्रोग्राम से नॉलेज मिला? इस प्रोग्राम के आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जहांगीर भाई, मैं मेरे पूरे ग्रुप का, मेरे छोटे से लेके बड़े तक जितने भी मेरे दोस्त लोग ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनत की, मैं सभी का बहुत दिली तौर से शुक्रगुजार हूँ। मेरे एरिया के हर उस बंदे का जो इस प्रोग्राम में आया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हजारों प्रोग्राम किए आप, मतलब इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया आपको, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, एक भी ऐसा प्रोग्राम आपसे छूटा नहीं है। लेकिन अब और ऐसे कौन से प्रोग्राम करने होंगे जो जितेंद्र अवार्ड के लिए जीत का रास्ता बने? इंशाल्लाह हम लोग ने कोशिश की है, अपने ने बातचीत की, हमारे डिस्कशन में है कि खेल का तो हम लोग प्रोग्राम करते ही, हर साल हम लोग एक टूर्नामेंट था हमारे मरूम दोस्त के नाम पे, लेट तनवीर ट्रॉफी, पब्लिक को बुलाने के लिए कल्चरल एक्टिविटी हम लोग करते हैं। स्टूडेंट के हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने सोचा इंशाल्लाह हम लोग वो प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसे 2-4 प्रोग्राम चला करेंगे विधवाओं के लिए या औरतों के लिए जो पढ़ी लिखी है, विधवा हो जाती है, तो उनके भलाई के लिए सिलाई मशीन, ये वो जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो जनता के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जब आप लोग जाएंगे अवार्ड साहब के लिए वोट लेने के लिए? वफादारी और गद्दारी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा जहांगीर भाई, क्या आप वफादार के साथ हो या गद्दार के साथ हो। जनता से वोट कैसा मांगेंगे? ये वफादारी तो आपकी हो गई, गद्दारी किसी और की हो गई, ये नेता की बात हो गई। जनता को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका वोट आप वफादार को दीजिए, यानी कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो वहीं पे रहे। ये ना हो कि आज आपने वोट दिया राष्ट्रवादी और वो चला गया शिवसेना में, आपने वोट दिया शिवसेना को, वो चला गया बीजेपी में, तो वैसे इंसान को वोट दीजिए। हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके विचारों की लड़ाई है, वो विचारों की लड़ाई लड़ते, वो कभी विचारों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि आप हमारे एमएलए की शक्ल, उनका काम देखते हुए उनको वोट दीजिए। पक्का जी। तो ये थे जावेद शेख उर्फ मेडिकल, मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ ऐप के।